नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं इकबाल सहवानी और आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपके इल्म में है कि मानसून की बारिशों का आगाज़ पूरे मुल्क में हो चुका है और पूरे मुल्क में ये बारिशें और ख़ास तौर पर नादरन एरियाज़ और पंजाब के इलाकों में ये बारिशें बहुत ज़ोरों शोर से हो रही हैं, लेकिन अब उसका एक स्पेल जो है वो सिंध में भी दाखिल हो गया है और अंदरून सिंध भी बड़े पैमाने पर बारिशें भी हो रही हैं और बारिशों के नतीजे में तबाहियाँ भी हो रही हैं। इसी स्पेल का पहला मुजाहरा जो है वो कराची शहर में हुआ। इससे पहले सुपर हाईवे पर हैदराबाद में और बहरिया टाउन और मलीर तक बारिशों का सिलसिला रहा, लेकिन शहर में बारिश कल पहली बार हुई और वो बारिश जो है वो बहुत ही मामूली सी बारिश थी। उसका मतलब आप उसको ये कह सकते हैं कि बस वो चंद कतरे थे जो मुसलसल बरसे और उसमें कोई शिद्दत नहीं थी, कोई मूसलाधार बारिश नहीं थी, बल्कि तसलसल से जो है वो बूंदें बरस रही थी। लेकिन उसका ही नतीजा जो है वो ये निकला कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में न सिर्फ ये कि पानी भर गया, बल्कि बहुत सारी सड़कें, नाट नाज़माबाद जाने वाली सड़क, चौधरीगढ़ रोड के इलाके और दीगर जो नशेबी इलाके या वो सड़कें जिन पर अक्सर पानी दरिया का मंज़र पेश करने लगता है, वो कल इतने ज़्यादा भर गए थे कि वहाँ से मोटरसाइकिल का इंजन जो है वो भी डूब रहा था और गाड़ी के टायर भी डूब रहे थे कारों के। तो ये बहुत ही मामूली सी एक छोटी सी थी बारिश थी और जबकि पेशगोई ये है कि ये सिलसिला जो है आइंदा कई दिनों तक और एक इम्कान है कि 15 दिनों तक इस सिलसिले को जारी रहना है। और कराची की जो पिछली बारिशें हैं वो सब हम न सिर्फ ये कि देख चुके हैं, बल्कि उसके नतीजे में होने वाली तबाहियाँ और उसमें कराची इलेक्ट्रिक का जो किरदार है वो, और फिर जो शहरी इलाकों का और जो बल्दियाती इदारों का किरदार है वो, ये सब हमारे सामने आया है। और फिर उसके बाद उस पर जो सियासत हुई है वो भी आप सबके इल्म में है कि वफाक और सूबा और फिर उसके बाद शहरी हुकूमत, उन सब के दरमियान जो है एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला रहा और कराची के शहरी बेसरो सामानी के आलम में एक दूसरे की तरफ देखते रहे। तो ये सिलसिला पिछले सालों की बारिशों का असरात उसके अब तक मौजूद हैं, लेकिन अब जो नया सिलसिला शुरू हो रहा है तो इस पर अभी तक कोई संजीदगी से तवज्जो नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुजरनाले की सफाई के हवाले से जो सख्त इक़दामात करने का फ़ैसला दिया गया उस पर अमल दरामद तो हो रहा है, लेकिन उसमें किस हद तक पेशरफ्त हो रही है और कितनी सच्चाई और दयानतदारी से वो काम हो रहा है वो अभी तय करना बाकी है। इसलिए कि अदालतें सिर्फ फ़ैसला देती हैं, लेकिन कोई भी जज साहिबान जो है, अमला जो है वो आकर जो है रोज़ उस साइट पर खड़ा नहीं होता या उस पूरे अमल की निगरानी नहीं करता। ये काम वही इदारे करते हैं जिन्होंने ये सारी तजावज़ात बनाई हुई होती हैं, जिन्होंने इन तजावज़ात की इजाज़त दी हुई होती है। तो बहरहाल हम इस बहस में नहीं जाते कि ये काम कहाँ तक हो रहा है और कहाँ तक नहीं हो रहा है। हमारा जो मुतमा नज़र है वो ये है कि शहरी एक बार फिर खौफज़दा हो गए हैं और शहरियों में एक जो है बेचैनी हो गई है कि अगर खुदा न खास्ता बारिशें शदीद हुई तो उसके नतीजे में कराची की ज़िंदगी जो है बिल्कुल मफलूज हो जाएगी और लोगों के लिए ज़िंदगी का जो सफ़र है, जो ज़िंदगी का तसलसल है, वो नामुमकिन हो जाएगा। इस बात पर तवज्जो की ज़रूरत है कि नालों की सफाई हो या सड़कों के मेन होल दोबारा लगाने में, इसलिए कि उन मेन होल्स में भी हादसात जन्म लेते हैं। फिर के इलेक्ट्रिक जिसने पूरे सिस्टम में अर्थ का सिस्टम नाफिज ही नहीं किया शहर में, अब वो लोगों को
ये मशवरा देती है कि वो बरसात के दिनों में खंभों के करीब ना आ जाएं, लेकिन अगर किसी खंभे में करंट मौजूद हो तो फिर वो उस पानी पर भी आएगा जो सड़कों और गलियों में मौजूद होगा, तो उसके नतीजे में भी जाने का ख़तरा है। इसलिए तमाम इदारों को इस सारी सूरत हाल को देखने की ज़रूरत भी है कि क्या हिफाजती तदाबीर की जा सकती हैं और क्या इक़दामात बचाव के मुमकिन है, उन पर फ़ौरी अमल दरामद की ज़रूरत है और इसको जितना जल्द मुकम्मल किया जाए ये कराची के शहरियों के लिए बेहतर होगा। देखते रहिए होम टीवी, इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।